इतनी खातिरदारी क्यों? जबरदस्ती गले पड़े हैं और हम अपनी कमाई इन्हें क्यों खिलाएं? जाकर कह दे अपने जाके घर पे खाए पिए। करीना दीदी, हरमन जी से आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। तो क्या सही तो बोला उसने? कहाँ चली तू? अरे हरमन के लिए जहर उगलोगी? तराना को तो बुरा लगेगा ही ना। जब इतनी फिक्र है आपको तो मिलवा क्यों नहीं देती दोनों को? करीना, तुम खाना खाओ। मल्लिका, परीक्षा हो रही है तो अच्छे से हो जाने दो। आज उसके प्यार की अच्छे से जांच परख हो जाने दो। वीरजीत बस कर, बस ना वीरजीत, मैं नहीं पीने देना, मैं नहीं पीने, बहुत हो गया। वो कितना पियोगे वीर जी, कितना पियोगे? पूरा खंबा खत्म हो गया वीर जी। अब मैं जो खत्म हो गया है नजर नहीं आ रहा वीर ने। जे मैनू तो प्यार करना तेन दिख नहीं रहा, तेनू खंबा खत्म हो गया है। ओनू समझा यार, ओनू समझा वीर ने किन्नर ने इश्क च पै गया यार, उन्हें घर बर्बाद करके रख दिता। ओनू समझा, मैं तुम कह रहा मेरे बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे कलेजे ते परछे चंद पे परछे, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। बस ओनू समझा जाके, बस एक ही चीज है, एल ओ वीर जी ना, वीर जी मैं घर समझ सकना वीर जी, एल ओ ना करो वीर जी, ना करो। मैनू ਤੁਹਾਡਾ दर्द नजर आ रहा है वीर जी, पर इस तरह तरीका नहीं है। मैंने सारी कमाई मेरे वास्ते नहीं बनाई यार, फिर एक ही तो बेटा है, और कितने लेके जाऊंगा मैं? अपनी छाती से लेके जाऊंगा सारी दौलत। करीना, अपनी जुबान को लगाम लगाना सीखो। अभी हालात दूसरे चल रहे हैं, इसलिए मैं वहां चुप रही। हम किन्नर भले ही मांग के खाते हैं, लेकिन भूखा कभी किसी को नहीं रखते हैं। याद रखना ये बात। देखो हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। नहीं जी, मैं इसलिए नहीं आई थी। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ जी। आपने कुछ खाया नहीं है ना? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है? क्यों नहीं होगी जी। चलिए खाना खा लीजिए। चलो हम दोनों खाते। नहीं, ये सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। आपने कुछ खाया नहीं है ना? खाना तो तुमने भी नहीं खाया।
उठ यहाँ से। ये सब नहीं चलेगा। इस घर में सब अपने हिस्से का काम करने के बाद ही रोटी खाते हैं। तुम मुट्ठी नहीं खा सकते, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा और वही सोचने के लिए तुम्हें वक्त दिया गया। और तू बहुत दिखा चुकी है ये प्यार मोहब्बत, नतीजा भूल गई क्या? अरे ये तेरे हरमन जी नहीं है, ये उस दुनिया से आया हुआ इंसान है जो दो दुनिया को मिलाने का बेबुनियाद ख्वाब देख रहा है। ख्वाब ही है, अगर सच होता तो कब का हो चुका होता। हम यूं अलग थलग ना पड़े रहते। इसको तो अपना प्यार साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। ऐसे में तू बीच में निवाला लेके घुसेगी तो हमारे सवालों का क्या होगा? इसीलिए जब तक मैं नहीं चाहती तुम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। आई बात समझ में? ये क्या बात हुई? अब मैं गुलाबों को देख भी नहीं सकता। ये इम्तिहान नहीं है, सजा है, और सजा की शर्त नहीं हुई थी। आप ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। गलत या सही जो भी लगे, लेकिन हरमन तुम्हें यहाँ रहने के लिए हमारी शर्त तो माननी ही पड़ेगी, वरना सामान उठाकर जा सकते हो तुम। चल तू अंदर। गुलाब जी ने तो इतना बेसुरा था कि अब सब लोग उठ गए। क्या मुझे ढोल बजाना नहीं आता ना, इसलिए। ये क्या हो रहा है हरमन? आप ही ने तो शर्त रखी, बाहर की दुनिया में काम नहीं मिलेगा मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि यही करना चाहिए जो आप लोग करते हैं, नेक मांगना। पर मुझे कौन नेक देगा, और मेरी तो दुआ में भी वो बात नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ढोल बजाऊंगा। और वैसे भी ढोल और नेक का तो बहुत पुराना रिश्ता है, और इसी बहाने मेरा और सौम्या का रिश्ता भी बना रहेगा। दरवाजा खोलिए। हरमन जी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। दरवाजा खोलिए, कोई तो दरवाजा खोलो। मुझे हरमन जी से बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। हरमन जी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हरमन जी प्लीज घर वापस चले जाइए, आपको मेरी आवाज आ रही है। प्लीज मत कीजिए ये सब। अरे सौम्या तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो पता ही है ना, अगर मैं किसी चीज के पीछे एक बार पड़ जाऊं तो उसे पूरा करके ही मानता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ढोल बजाना सीख जाऊंगा। मुझे तो ढोल बजाना आता नहीं है, आप लोग मुझे ढोल बजाना सिखाएंगे? हरमन मजाक कर रहे हो क्या? तुम ढोल बजाओगे? देखो हरमन, घर के अंदर ढोलक बजाने की बात अलग है, लेकिन घर के बाहर दुनिया के सामने। यार मजाक नहीं होता मलिका जी,
बहुत प्यार करता हूँ अपनी गुलाबों से, और उसके लिए दुनिया का कोई भी काम करने को तैयार। ये तो सिर्फ ढोल बजाना, और घर में क्या, मैं पूरी दुनिया में घूम घूम के ढोल बजाने को तैयार। मुझे कोई एतराज नहीं होगा उससे, फिर चाहे मेरा नाम हरमन सिंह ढोल वाला क्यों ना पड़ जाए। बंद कीजिए ये सब, प्लीज चले जाइए यहाँ से। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप किन्नरों के साथ नेग लेने जाना चाहते हैं, जाओ, हमें कोई एतराज नहीं। मैं सिखाती हूँ ना हरमन जी को ढोल बजाना। हाँ जी, प्लीज सिखाइए। हरमन जी, वो लकड़ियां ले आई। जी। ये लीजिए। 2 बार दाएं हाथ से, 1 बार बाएं हाथ से। ठीक है। बजाइए। अब हरमन जी आप बजाइए। ऐसे ही बजाते रहिए, सीख जाएंगे। अब दाहिने हाथ से 3 थपकी ढोलक के इस तरफ देने का, और 1 थपकी। मेरा प्यार आपको कहां से कहां ले आया हरमन जी, इसलिए दूर भागती थी मैं आपसे, इसलिए नहीं चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करें। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन एक बेटे के बाद ना दामाद होता है, और एक आप हो सब गुड़ गोबर करके बैठे। कहा तो हमने सोचा था कि इस घर के बहू और बेटे की जगह लेंगे, लेकिन उन सब पे तुमने ना पानी फेर के रख दिया। पता नहीं क्या होगा। और जी कितने चल दिए, गलती की है आपने तो बीवी की सुनोगे भी, और सुनोगे भी क्या, पिटोगे भी। कह तो रहा हूँ कि हो गई गलती, माफी भी मांग ली, अब और क्या करूँ। जी तुम्हें पता भी है इस गलती की सजा क्या है? सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। एक तरफ माँ और बाबूजी परेशान, उदास बैठे, और तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। अरे उनका दुख तक नहीं बांट सकते हो तुम। अब मुझे ही जाके देखना पड़ेगा माँ बाबूजी का क्या करना है। प्रीत, मैंने पता है तू अच्छी खड़ी हुई, लेकिन पालू दी ते मैं आज
शर्म नहीं आती तुझे? क्या चाहिए और क्या चाहिए? इससे सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ छीन लिया। तुझे घर से निकालते निकालते मेरा बेटा घर से निकल गया और तू हंस रही है मुझ पर। क्यों? चली जा, दूर हो जा मेरी जिंदगी से। हंस क्यों रही है? हंस रही है, ये हंस रही है मुझ पर। तुझे पता है, पहले मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती थी ना, मेरा हरमन पूरे पिंड में हल्ला मचा देता था। और अब हमेशा के जाने की बात थी और कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये हंस रही है मुझ पर। शर्म नहीं आती इसे? मुझे नफरत है तुझसे। करीना का फोन। हरमन के बारे में बताएगी? एक मिनट। हरमन के बारे में बताएगी? हाँ बोल। हरक सिंह जी, एक नई खबर है। कोई नई गाल नहीं है, बोल बोल बोल। हरक सिंह जी, बहुत नफरत करते हैं ना आप किन्नरों से। कभी भी, कोई भी और कहीं भी मौका नहीं छोड़ा हम किन्नरों को किन्नरों की औकात याद दिलाने का। मुझे कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी, जरा आके तो देखिए, आपका बेटा हम किन्नरों के बीच, हम किन्नरों से ही सीखकर ढोलक बजा रहा है। हरक सिंह जी, अगर तराना को स्वीकार कर लिया होता ना, तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। और फिर अब आगे आगे और क्या देखने को मिलेगा, ये तो हम भी नहीं जानते। सत श्री अकाल। क्या कह रही थी? हरमन ठीक? हाँ। हे वाहिगुरु, हमारा बेटा किन्नरों के बीच ढोल बजाना सीख रहा है। अगर ये बात प्रीतो को पता चल गई तो वो तो जीते जी मार जाएगी। नहीं, कोई खास गाल नहीं की। वो कह रही थी कि ये देखिए, ये साहबजादे अमीर घराने की औलाद है, बाद बाद में नखरे सहन नहीं होते, अब नाश्ते में पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। तो ऐ कह रही थी। नाश्ता किया? उसने खाया ना ठीक से? एक ही गल हुई, नाश्ता ते मतलब मामा तुसी टेंशन मत लो। आप देखना, हरमन को वहां से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। उसके बाद वो हमारे ही घर में आएगा, आपके पास। आपका बेटा आएगा ना? हाँ मम्मा। जीजी, अब ऐवे इतना परेशान हो रहे हो? बिल्कुल टेंशन ना लो, देखना हमारा हरमन हमारे पास जल्द से जल्द वापस आ जाएगा, है ना? हाँ मम्मा, वापस आएगा। आप टेंशन मत लो। मैंने पता है, आएगा ना? हाँ जीजी, बिल्कुल आएगा। समय मामी सबसे गुस्सा होकर वहाँ पर जाकर रहने लगी हैं और फिर मामा अपना सामान लेकर उनके पीछे चले गए और सब लोग यहाँ पर परेशान बैठे रहते हैं। हरमन जी भी? चिंटू, ये सब कब हुआ? ये सब कल की बात है। ये
मामा जी को क्या हुआ है? सोनिया, मैं जरा प्रीतम मामी से मिलकर आता हूँ। देखो तो सही कि बात क्या है। नहीं वरुण, वरुण अभी मामी जी के पास नहीं, मामा जी के पीछे जाने का है। देखिए तो सही है कि इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं। चलो। आ गए सब लोग? चलो काम पे जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। अपना ध्यान रखना। हरमन, एक मिनट, एक बार फिर सोच लो। ऐसे किन्नरों के साथ बाहर नेग मांगने जाओगे तो लाखों सवाल खड़े होंगे। मल्लिका जी, अब तक जो मैंने किया वो प्यार था या नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन अब इस बात का एहसास है कि जिससे भी प्यार करो उसके रंग में रंग जाओ। यही सच्चा प्यार है। और इस प्यार के साथ ये इज्जत और दुनियादारी, ये सब बहुत छोटी चीज है। चमेली, जी दीदी। तराना को बाहर निकालो। कहाँ है हरमन जी? बोलो हरमन जी कहाँ है? वो तराना वो किन्नरों के साथ ढोल लेके नेग मांगने गया है। नहीं, वो चलो अंदर। देखिए, मुझे प्लीज 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 जाने दीजिए। मुझे हरमन जी को रोकना है। वो इस तरह से किन्नरों के साथ ढोलक बजाने नहीं जा सकते, अनर्थ हो जाएगा। प्लीज आप तो कुछ समझाइए इन्हें, आप तो सब जानती है। तराना, ये उसकी अग्नि परीक्षा है। और एक बात तुम भी समझ लो, किन्नर समाज कोई खेल नहीं है कि जैसे तुम चाहोगी वैसे खेला जाएगा या जैसे तुम चाहोगी वही होगा। नहीं, अब तुम्हारा भविष्य ये गुरु माताएं ही तय करेंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, अनर्थ हो जाएगा।